बजाज फाइनेंस नो कॉस्ट ईएमआई नेटवर्क कार्ड। दोस्तों, ये बजाज का नो कॉस्ट ईएमआई नेटवर्क कार्ड क्या होता है, इस कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से कैसे बनवा सकते हो, इसे बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, इस कार्ड को आप कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज कर सकते हैं। यानी कि इस बजाज फाइनेंस ईएमआई नेटवर्क कार्ड को यूज़ करके आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे किसी भी शॉपिंग साइट से या फिर किसी भी लोकल स्टोर से कैसे खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के बाद आप इंस्टॉलमेंट कैसे पे कीजिएगा, इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा, यहाँ पे कितने % का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और डाउन पेमेंट कितना का करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय आपको कितने पैसे पे करने होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस कार्ड को यूज़ करके प्रोडक्ट खरीदने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो क्या ये सही है, और अगर सही है तो हम लोगों को कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे इस कार्ड में पे करना होता है, इसे भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। बजाज फाइनसर्व एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइप्स के लोन देती है। इसके साथ साथ वो अपने कस्टमर्स को एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड देती है, जिसे यूज करके उनके कस्टमर्स जिनके पास ये कार्ड होता है वो किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से या फिर किसी लोकल बड़े स्टोर से जहाँ पे बजाज का सर्विस होता है वहाँ से वो किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे ये ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं तो उसे ईएमआई प्रोसेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो उसे आप इंस्टॉलमेंट पे कुछ महीनों के लिए खरीदना चाहते हो, यानी कि आप उसका पेमेंट कुछ महीनों में पे करना चाहते हो। तो जो सेलर हैं, जो दुकानदार हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो पहले आपसे जानते हैं कि आप कितने महीनों के लिए उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे यानी कि इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हो। उसके हिसाब से वो सेलर आपके प्रोडक्ट प्राइस पे इंटरेस्ट लगाता है और प्रोडक्ट प्राइस और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देता है और जितने महीनों के लिए आप उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं उतने भागों में बांट देता है। और फिर जो अमाउंट निकल करके आता है वो अमाउंट आपको प्रत्येक महीने इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है सेलर को। तो ये होता है ईएमआई में। वही बात करें अगर नो कॉस्ट ईएमआई की, तो दोनों में दोस्तों सेम सिनेरियो होता है। केवल नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं लगता है, यानी कि वहां पे प्रोडक्ट प्राइस को ही आप जितने महीने के लिए इस प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हो उतने भागों में बांट दिया जाता है। और फिर जो अमाउंट निकल करके आता है वो आपको प्रत्येक महीने सेलर को या फिर अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो ऑफलाइन दुकानदार को पे करना होता है। तो ये होता है नो कॉस्ट ईएमआई। यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को एक बार में खरीदते हैं तब आपको जितना पैसा पे करना होता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदिएगा तब भी टोटल अमाउंट अगर आप जोड़िएगा तो उतना ही होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं पे करना होता है। तो इस कार्ड को यूज करके दोस्तों आप कभी भी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से या फिर किसी भी लोकल बड़े स्टोर से जहाँ बजाज फाइनेंस का सर्विस हो वहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इस कार्ड को बनवाने के लिए हम लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। दोस्तों, इस कार्ड को बनवाने के लिए मेनली 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा यहाँ पे आपके नाम से जो बैंक अकाउंट है उसका आपको एक कैंसिल चेक देना होता है। और चौथा दोस्तों, यहाँ पे एक ड्यूली साइंड ईसीएस मैंडेट फॉर्म आता है, उसे आपको फिल करके जमा करना होता है। तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों यहाँ पे जरूरत होती है। वहीं बात करें अगर टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो यहाँ पे मेनली 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है एज लिमिट। जिनके नाम से भी आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं उनका एज मिनिमम यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स यानी कि 60 साल होने चाहिए। वहीं दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि उनका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और तीसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। ये आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। यहाँ पे अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता है तो आप इस कार्ड को नहीं बनवा पाते हैं। तो ये तीनों कंडीशन है दोस्तों। अब बात आती है कि इस कार्ड को आप बनवाइएगा कैसे। इस कार्ड को बनवाने के मेनली 2 तरीके हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन में भी इसे बनवाने के 2 तरीके होते हैं।
पहला, आप इसे अपने आसपास जो लोकल बड़े स्टोर होते हैं जहां फ्रिज, कूलर, एसी ये सारी चीज़ें बिकती है और अगर वहां बजाज फाइनेंस का सर्विस है तो आप वहां से बनवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके आसपास बजाज फाइनेंस का ऑफिस है तो आप वहां से बनवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग लोकल स्टोर से कैसे बनवा सकते हैं। लोकल स्टोर से बनवाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि आपके आसपास वो कौन सा बड़ा लोकल स्टोर है जहां की बजाज फाइनेंस का सर्विस है, जहां बजाज फाइनेंस के कार्ड पे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। पता करने के बाद आपको उस स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाकर के दोस्तों आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है खरीदने के लिए जिसका कि प्राइस कुछ 5,000 से ज़्यादा होने चाहिए। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सेलर के पास जाना है और आपको उन्हें बताना है कि आप इसे बजाज फाइनेंस के ईएमआई नेटवर्क कार्ड को यूज करके खरीदना चाहते हो। साथ में आपको ये भी बताना है कि आपके पास अभी कार्ड है नहीं, आपको कार्ड बनवा करके खरीदना है। तब वो आपको एक बजाज फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलाएंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो जो जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया है वो चारों डॉक्यूमेंट आपको उस रिप्रेजेंटेटिव को देना है। यहाँ पे दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक, ये तीनों चीजें तो आपके पास होगी, लेकिन ड्यूली साइन ईसीएस मैंडेट फॉर्म नहीं होगा। तो ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म दोस्तों आपको वहां पे उस रिप्रेजेंटेटिव के पास में मिल सकता है। और अगर वहां नहीं मिल रहा है तो मैं इस फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए और फिर इसे फिल करके आप वहां पे उस रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं। जब उसे आप चारों डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा तब वो आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा और अगर आपका सिबिल स्कोर सही रहता है तब वो आपके नाम पे इस बजाज फाइनेंस ईएमआई नेटवर्क कार्ड को अप्रूव कर देगा। और अप्रूव करने के बाद दोस्तों तुरंत वो आपके स्मार्टफोन में एक मोबीक्विक वैलेट होता है बजाज फाइनेंस का, उसे इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद उस वैलेट में दोस्तों आपको तुरंत इस ईएमआई नेटवर्क कार्ड का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा जिसे कि यूज करके आप तुरंत वहां पे पेमेंट भी कर पाओगे। आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है खरीदने के लिए उस प्रोडक्ट का पेमेंट आपको इसी ईएमआई नेटवर्क कार्ड से करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी लोकल स्टोर से इस ईएमआई नेटवर्क कार्ड को बनवा सकते हैं। अब बात आती है ऑफलाइन में दूसरे तरीके की। दूसरा है दोस्तों बजाज फाइनेंस के ऑफिस से बनवाना है। ऑफिस में दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। नॉर्मली आपको बजाज फाइनेंस का ऑफिस जाना है, जो भी आपसे नियरेस्ट ऑफिस हो। वहां पे आपको बताना है कि आप ईएमआई नेटवर्क कार्ड बनवाना चाहते हैं। तो वो आपसे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगेंगे। उसके बाद वो आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर सही रहता है तो वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसे कि आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों वो भी वहां पे आपसे आपका एक कैंसिल चेक और ईसीएस मैंडेट फॉर्म यानी कि चारों डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। डॉक्यूमेंट और वो फॉर्म चारों जमा ले लेंगे और उसके बाद दोस्तों जिस तरह से आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस मोबीक्विक वैलेट में सॉफ्ट कॉपी मिला था उस ईएमआई नेटवर्क कार्ड का, उसी तरह से वहाँ ऑफिस में भी आपको तुरंत बजाज फाइनेंस के मोबीक्विक वैलेट में ईएमआई नेटवर्क कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो लोकल स्टोर पे भी आप उस रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हो और यहाँ पे बजाज फाइनेंस के ऑफिस में भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिससे कि आप पूछ सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि आप इसे ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन इस कार्ड को बनवाने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होता है। ऑनलाइन सिर्फ वैसे लोग ही इस कार्ड को बनवा सकते हैं जो बजाज के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, यानी कि जो बजाज के पहले से किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं, या तो पर्सनल लोन लिए हुए हैं या फिर किसी तरह का फाइनेंस करवाए हुए हैं, यानी कि बजाज के पहले से कस्टमर होने चाहिए, तभी आप इस कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा पाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करके बनवाने के लिए आपके पास बजाज का एक यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए जिसे कि यूज करके आप बजाज के लॉगिन पोर्टल लॉगिन एक्सपीरिया पे लॉगिन हो पाइए। तो दोस्तों वैसे लोग जो बजाज के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके पास तो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा ही, तो उन्हें दोस्तों क्या करना है कि बजाज के लॉगिन पोर्टल पे आकर के अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन होना है। तब दोस्तों वहां पे जो नोटिफिकेशन का आइकॉन होता है वहां पे आपको पहले से ईएमआई कार्ड का एक ऑफर आया हुआ होगा। आपको उस पर क्लिक करके अपने ईएमआई कार्ड को क्लेम कर लेना है और फिर दोस्तों वहां पे कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आप पहले से ही दे चुके हैं। डिटेल फिल करने के बाद आपको प्ले स्टोर से बजाज फाइनेंस का मोबीक्विक वैलेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है और जो नंबर आप पहले से बजाज में रजिस्टर करवा के रखे हैं उसी नंबर से आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में साइन अप करना होता है। साइन अप करते ही दोस्तों अगर आप वहाँ से इस कार्ड को क्लेम कर चुके होंगे तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपको बजाज फाइनेंस ईएमआई नेटवर्क कार्ड का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा और इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन बजाज फाइनेंस के ईएमआई नेटवर्क कार्ड को बनवा पाओगे।
तो अब आप जान गए होंगे दोस्तों कि बजाज फाइनेंस के ईएमआई नेटवर्क कार्ड को आप कैसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल रहता है कि क्या स्टूडेंट इस कार्ड को बनवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि स्टूडेंट इस कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स से 60 ईयर्स तक का होना चाहिए, आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो जब आप कार्ड बनवा लेते हैं तो आप इसे यूज कैसे करिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जहाँ बजाज फाइनेंस का सर्विस है वहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप इस कार्ड को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदिएगा कैसे। दोस्तों प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप जिस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसी तरह से आपको प्रोडक्ट खरीदना है। सबसे लास्ट में आपको पेमेंट गेटवे में जाना है। वहाँ पे दोस्तों आपको ईएमआई का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे वेबसाइट्स में क्या होगा कि बजाज फाइनेंस ईएमआई नेटवर्क कार्ड का आपको एक अलग ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आपको बजाज फाइनेंस ईएमआई नेटवर्क कार्ड का डिटेल फिल करना होता है। और जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो उसी तरह से आप इस कार्ड को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। यहाँ पे चेंज सिर्फ एक जगह पे आता है, क्रेडिट कार्ड में सीवीवी नंबर होता है और यहाँ पे बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड में सीवीवी नंबर नहीं होता है। तो सीवीवी नंबर वाले कॉलम में आप क्या फिल कीजिएगा। दोस्तों सीवीवी नंबर वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं फिल करना है। जैसे ही आप बजाज का कार्ड नंबर फिल करोगे तो वहाँ पे सीवीवी नंबर वो समझ जाता है कि इस कार्ड का सीवीवी नंबर नहीं है। तो बिना सीवीवी नंबर फिल किए हुए अगर आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बजाज फाइनेंस का सीवीवी नंबर होता ही नहीं है और फिर आप पेमेंट कंप्लीट कर पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों बजाज फाइनेंस के ईएमआई नेटवर्क कार्ड को यूज करके आप किसी भी शॉपिंग साइट से किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद पाओगे। तो अब बात आती है कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैसे पे करना होता है और किस बैंक अकाउंट से आपके इंस्टॉलमेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जो चेक दिए हैं, जिस बैंक अकाउंट का चेक दिए हैं उस बैंक अकाउंट से आपका पहले इंस्टॉलमेंट कटेगा। तो इंस्टॉलमेंट कटेगा कब। दोस्तों नॉर्मली ऐसे इंस्टॉलमेंट महीने के 5 तारीख को या फिर 11 तारीख को कटता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बार चेंज भी होते रहता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका पहला ईएमआई कब कटता है। जिस डेट को आपका पहला ईएमआई कटता है उसी डेट को आपका सारा ईएमआई कटेगा और उस दिन को आपको याद रखना है पेमेंट डेट के नाम से। और दोस्तों जिस दिन आपका पेमेंट डेट होता है उस दिन से पहले आपको अपना ईएमआई अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेज लगते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ईएमआई कार्ड में बहुत सारा चार्ज लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग गया या फिर मेरा बहुत ज़्यादा पैसा कट जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तभी होती है जब आपका ईएमआई बाउंस कर जाता है, यानी कि जब टाइम होता है ईएमआई कटने का तब आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते ही नहीं हैं, जिसके कारण कि पैसे कटते नहीं हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईएमआई बाउंस चार्ज बजाज वाले आपके ईएमआई अमाउंट पे लगा देते हैं। तो आपको पेमेंट डेट का पूरा ध्यान देना है। जिस दिन डेट हो उससे पहले आपको पैसे जमा कर देने हैं, तो हर एक महीने पैसे आपके अकाउंट से ईएमआई के रूप में कट जाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो दोस्तों मैंने तो आपको बताया है कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है और इस कार्ड को यूज करके आप किसी भी शॉपिंग साइट से नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो अब बात आती है कि इस कार्ड में हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदने के लिए कितना समय मिलेगा, यानी कि कितने महीनों के लिए हम लोग इस कार्ड को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं। दोस्तों इस कार्ड को यूज करके आप मैक्सिमम 24 महीने तक का इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं, यानी कि 24 महीने तक के ईएमआई पे किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस कार्ड को यूज करके अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चार्जेस जो है दोस्तों इस कार्ड में बहुत कम लगते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हो, जैसे कि अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है या फिर आप इस कार्ड को से रिलेटेड कोई भी गलती करते हो, तब यहाँ पे बजाज वाले आपके कार्ड पे चार्जेज लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो चार्जेज लगाते हैं आप फंसते चले जाते हो और आपको ढेर सारा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। यहाँ पे जो मेनली एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है, अगर आप सारा कुछ सही से करते हो, आपका ईएमआई बाउंस नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको मेनली 2 चार्जेस पे करने होते हैं। पहला प्रोसेसिंग फी और दूसरा एनुअल फी। एनुअल फी में दोस्तों यहाँ पे आपको 117 रुपये पे करने होते हैं और प्रोसेसिंग फी में आपको 200 रुपये के आसपास पे करने होते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं दोस्तों, उसका लिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में मिल जाएगा।
तो वहाँ से जाकर के आप एक बार सारे एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में जान लीजिए और फिर दोस्तों आप इस कार्ड को अच्छे से यूज कीजिए, आपको कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होगा। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि बजाज का ये ईएमआई नेटवर्क कार्ड क्या होता है, इसे आप कैसे बनवा सकते हैं, कैसे यूज करना होता है, इंस्टॉलमेंट कैसे पे करना होता है, यानी कि इस कार्ड के बारे में लगभग सारी बातें आप जान गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो या फिर अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में सुधार ला